हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 26 हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इससे पहले के जो पार्ट्स हैं हमने उनमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को समझा है, प्लस हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 16 क्वेश्चन जो है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। सभी पार्ट्स का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपको क्वेश्चन में जो है वो क्या गिवन है। सबसे पहले देखिए, आपको गिवन है सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 6,40,000। आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो दिया गया है 6,40,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। The relevant extract from the balance sheet as at 31st March 2020 is, आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया गया है और एक्सट्रैक्ट में आपको गिवन है इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ट्रेड पेएबल्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। उसके बाद आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 55,000, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 50,000, gain on sale of investment is 20,000 appeared in the statement of profit and loss for the year ending 2020। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो दिखाई दे रही है। हमें कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको चेक करना होता है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा क्वेश्चन का, दैट इज जब आपने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो आपको हमेशा इसे अपने एक तो वर्किंग नोट्स में जो है वो सॉल्व करना होता है। दूसरा, सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि आपको इसे किस पॉइंट से सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको पार्ट 5 में जो है वो तीनों पॉइंट्स बताए हैं। यहाँ देखिए, आपको क्वेश्चन में मेंशन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 6,40,000। आपको मेंशन किया गया है कि आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो दिया गया है 6,40,000। अब याद कीजिए, जब मैंने आपको पार्ट 5 में समझाया था तो मैंने आपको उसमें जो सेकेंड पॉइंट समझाया था वो मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, और यहाँ भी हमें गिवन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इट मीन्स जब हम अपना ये फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे तब मैंने जो आपको सेकंड पॉइंट समझाया था हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसे सॉल्व करेंगे। अब याद कीजिए, सेकंड पॉइंट में मैंने आपको क्या समझाया था पार्ट 5 में। सबसे पहले जब भी हम ये वर्किंग नोट जो है वो अपना सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं प्रॉफिट। अब ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है 6,40,000। उसके बाद हम यहाँ पर प्लस करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखिए, आपको आपके क्वेश्चन में जो है वो बैलेंसेस दिखाई दे रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का आपको ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। और मैंने आपको हमेशा समझाया है, पार्ट 9 में भी आपको जो है वो मैंने समझाया है कि जब भी आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के बैलेंसेस जो हैं वो आपके क्वेश्चन में मिल जाएं तो इट मीन्स आपको जो है वो इसका एक सेपरेट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। हम इसका अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये मैं आपको जो है वो ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पार्ट 9 में। अगर आपने अभी तक पार्ट 9 नहीं चेक किया है तो आप उसे चेक जरूर करें। मैंने वहां पर विद एग्जांपल्स जो है ये सारा पॉइंट एक्सप्लेन किया है। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के हम बैलेंसेस नोट डाउन करते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ हम मेंशन करते हैं हमारा ओपनिंग बैलेंस। आपको देखिए क्वेश्चन में 2 ईयर्स गिवन है, 2019 और 2020 गिवन है। जो 2019 है वो है आपका ओपनिंग ईयर, ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, और जो 2020 है वो है आपका क्लोजिंग ईयर, ये आपको क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का देखिए ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको दिया गया है 15,000
और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको गिवन है 20,000। अब आपको क्वेश्चन में पेड और मेड के बारे में जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। इस अकाउंट में दो चीजें और आती हैं, एक आता है टू बैंक पेड और एक आता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड। मैंने आपको पार्ट 9 में भी ऑलरेडी समझाया है कि अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे जब आपको क्वेश्चन में पेड या मेड के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन ना हो। तो आपको क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस है आप उसे बना दीजिए अपना पेड, इट मीन्स 15,000 जो है वो हम इस साल पे कर देंगे, और जो 20,000 है आपका क्लोजिंग बैलेंस आप उसको बना दीजिए मेड, इट मीन्स 20,000 की जो है वो हमने एक नई प्रोविजन क्रिएट कर दी है। अब आप इस अकाउंट को जो है वो बैलेंस कीजिए और जो आपका टोटल चेक कीजिए, आपका जो अकाउंट है उसके जो बैलेंसेस हैं अब वो टैली हो जाएंगे और यहाँ पर जो है वो टोटल आएगा 35,000 और हमारा ये अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान से समझें और पार्ट 9 जो है वो ज़रूर चेक करें। और जो हम यहाँ पर अमाउंट लिखते हैं अपने फर्स्ट वर्किंग नोट में, ये हम लिखते हैं मेड वाली, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 20,000। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में गिवन है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 50,000। जब हम ये सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पॉइंट अपना सॉल्व करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो हम इसमें माइनस करते हैं हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स में जो है वो हमें गिवन है इंश्योरेंस क्लेम, अमाउंट जो है वो आपको दी गई है 50,000। बस हमें ये दो आइटम्स ही दी गई हैं जो हमने यहाँ पर एडजस्ट करनी है। अब इन्हें प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 6,10,000। ये जो 6,10,000 आया है ये हमारी अमाउंट आई है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। अब आपको जो है वो इसे यहाँ पर अपने फर्स्ट वर्किंग यहाँ आपको लिख देना है वर्किंग नोट नंबर 1 और यहाँ अमाउंट्स में आपको लिख देना है 6,10,000। उसके बाद हम ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस में आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में गिवन है डेप्रीसिएशन, तो हम यहाँ पर डाल देंगे डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, वो आपको गिवन है 55,000। उसके बाद आपको इंश्योरेंस क्लेम दिया गया था, ये भी हमने एडजस्ट कर लिया है। एक आपको दिया गया है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम माइनस करते हैं अंडर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट आपको गिवन है 20,000। अब जो हमारे इस इनर कॉलम का टोटल होगा वो हम जो है वो अपने आउटर कॉलम में मेंशन करेंगे। हम यहाँ करेंगे 50,000 प्लस का है, माइनस करेंगे 20,000 क्योंकि ये नेगेटिव का है, तो हमारा आंसर यहाँ बाहर आ जाएगा 35,000। अब हमें यहाँ आउटर कॉलम का जो है वो टोटल करना है, हम प्लस करेंगे 6,10,000 प्लस 35,000 और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 6,45,000। ये हमारे पास अमाउंट आएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस की। नेक्स्ट हम एडजस्ट करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें हम कुछ अमाउंट्स को प्लस करते हैं, प्लस हम करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट
लाइबिलिटीज। उसके बाद हम माइनस करते हैं यहाँ से इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब हम इन्हें प्लस माइनस क्यों करते हैं ये मैंने ऑलरेडी पार्ट 7 में जो है वो समझाया है, आप वहां से चेक कर लें। पार्ट 7 में मैंने समझाया है कि हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में जो है वो कौन कौन सी अमाउंट्स इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आप उस पॉइंट को भी जो है वो वहां से जरूर चेक कर लें। अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में करंट एसेट और कुछ करंट लाइबिलिटीज गिवन है। सबसे पहले आपको दिया गया है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आपको बताया गया है कि पहले इन्वेंट्रीज की वैल्यू थी 1,25,000 और अब इन्वेंट्रीज की वैल्यू जो है वो हो गई है 1,15,000। इट मीन्स जो हमारी इन्वेंट्रीज हैं वो डिक्रीज हुई हैं 10,000 से। इन्वेंट्रीज जो है वो हमारा एक तरह का करंट एसेट होता है और जब भी हमारा करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसे प्लस करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को ही जो है वो हम स्टॉक कहते हैं और अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे 10,000। ध्यान रखिए, आपको डिफरेंस जो है वो यहाँ पर लिखना है और आपको ओपनिंग बैलेंस को कंपेयर करना है क्लोजिंग बैलेंस के साथ। नेक्स्ट देखिए, हमें क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स। पहले ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू थी 1,10,000 और अब हो गई है 1,50,000। इट मीन्स कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल हमारा एक तरह का करंट एसेट होता है और जब भी हमारे करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, तब हम उन्हें जो है वो माइनस करते हैं। अमाउंट यहाँ आएगी 40,000 की। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू थी 6,000 और अब उनकी वैल्यू हो गई है 20,000। इट मीन्स 14,000 से जो है वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। इंक्रीज इन एडवांस या प्रीपेड भी लिख सकते हैं एक्सपेंसेस, इनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है 14,000 से। आगे जो है वो आपको अमाउंट दी गई है क्वेश्चन में ट्रेड पेबल्स की। ट्रेड पेबल्स जो है वो हमारी एक तरह की करंट लाइबिलिटी होते हैं। पहले ट्रेड पेबल्स की वैल्यू थी 80,000 और अब हो गई है 1,10,000। इट मीन्स हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं 30,000 से। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी एक तरह की करंट लाइबिलिटी है और जब भी हमारी कोई करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसे प्लस करते हैं। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, अमाउंट आएगी यहाँ पर 30,000। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की जितनी भी अमाउंट्स हैं आपको इन सबका टोटल करके जो है वो यहाँ पर आउटर कॉलम में लिखना है। अब हम यहाँ पर प्लस करेंगे 10,000 प्लस 30,000 माइनस 40,000 एंड माइनस 14,000। सो इन चारों को प्लस माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 14,000 नेगेटिव का। अब जो ये 14,000 नेगेटिव का आया है आपको इसे प्लस करना है इस 6,45,000 के साथ। तो आप कर दीजिए 6,45,000 और माइनस 14,000, ये आपका आ जाएगा 6,31,000। और ये जो आपकी अमाउंट आई है हम इसे लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद हम जो है वो यहाँ से माइनस करते हैं टैक्स पेड। अब देखिए, टैक्स पेड के लिए हमने जो है वो वर्किंग नोट बनाया था जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, और हमने यहाँ से जो है वो टैक्स पेड की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट की है 15,000। ये टैक्स पेड जो है वो आपको यहाँ से माइनस करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 से जो है वो हमने ये अमाउंट ली है। अब इन 6,31,000 माइनस 15,000, उसके बाद आपके पास आंसर आएगा 616,000। ये आपके पास जो है वो आंसर आया है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद हम माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को।
एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में कोई भी नहीं दिए गए हैं। उसके बाद हम प्लस करते हैं हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम्स को। अब आप ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जो है वो दी गई है, जो है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम जो है वो हमारी एक तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती हैं, तो आप पार्ट 4 जो है उसे चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एक्सप्लेन करी हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, और अमाउंट आपको दी गई है क्वेश्चन में 50,000। अब जब हम इसे प्लस कर देंगे 616,000 प्लस 50,000, तब ये जो है बन जाएगा 666,000। ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है, और इसे हम जो है वो लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये जो है वो हमारा फाइनल आंसर आ गया है। आई होप लर्नर्स आपको अब जो है ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम जो है वो हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को किस तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ मैंने जितने पॉइंट्स इस क्वेश्चन में आए हैं, ये सभी पॉइंट्स ऑलमोस्ट आपको हर क्वेश्चन में जो है वो पूछे ही जाते हैं, और यही फिक्स्ड फॉर्मेट है जिससे आपने जो है वो इसे सॉल्व करना है। सो चलिए लर्नर्स, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।